मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है MTP चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेक्चर नंबर 7। MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं या एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे रेप केस हो जाते हैं, चाहे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है, या किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो जितने भी मेथड्स आते हैं उनके फेलियर रिजल्ट के कारण अगर उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या किया जाता है। तो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा चलाया गया अभियान जिसके अंदर की अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका एबॉर्शन किया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी का मेडिकल के तौर पर टर्मिनेशन करवाना। इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं या हम लीगल एबॉर्शन भी कहा जा सकता है। थर्ड नेम पर इसको इंटरनेशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, यानी कि IVTP का मतलब क्या होता है? IVTP यानी इंटरनेशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जा सकता है। ये क्यों होता है? फॉर चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी कि किसी भी लेडीज में अगर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाता है, वोम से रिलेटेड या ओवरी से रिलेटेड या फैलोपियन से रिलेटेड, या फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं जैसे हार्मोनल चेंजेस होना, है ना, जिनके कारण से प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो उसमें फिर इस तरीके से एबॉर्शन करवाया जाता है जिसे MTP एबॉर्शन कहा जाता है। ये डॉक्टर्स के थ्रू करवाया जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक साल में, यानी पूरे वर्ल्ड में 1 ईयर में 40 to 50 मिलियन प्रेगनेंसीज जो होती है वो MTP के तौर पर एबॉर्ट करवाई जाती है, यानी 40 to 50 मिलियन इन 1 ईयर ऑफ वर्ल्ड ये प्रेगनेंसीज करवाई जाती है। प्रेगनेंसी होती है वो एबॉर्ट करवाई जाती है ना। सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि इसका मेन रोल जो है वो पॉपुलेशन डिक्रीज करना माना जाता है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये काम पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। ये इसलिए होता है कि किसी भी अगर मदर के या किसी भी लेडीज़ के, है ना, तो अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाती है या किसी कारणवश वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको मेडिकल के तौर पर डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग उसे प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाता है। पहले ये माना, अगर उस प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी करवा करके अगर पता किया हुआ हो कि भाई अगर बॉयज़ है तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं करवाई जा रही, गर्ल्स है तो अबॉर्ट करवाई जा रही है MTP के तौर पर, तो वो फिर PCPLET एक्ट के अकॉर्डिंग आता है और जिसके कारण से ये नहीं होता है ना। इट इज़ लीगल इन एक्ट 1971, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको एक 1971 एक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया। ये लीगल मानी गई है इस एबॉर्शन को जो मेडिकल के थ्रू करवाया जाता है ना। एंड यूज 1 अप्रैल 1972, इसका सबसे पहले यूज किया गया था 1 अप्रैल 1972। ये कौन कौन से केसेस में होते हैं? जैसे रेप केस हो गया। रेप केस के अंदर जो गर्ल्स होती है उसको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर वहाँ प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उसे MTP के तौर पर उसको अबॉर्ट किया जाता है। या कुछ ऐसे बच्चे जो सोनोग्राफी में देखने पर पता चलता है कि वो अनहेल्थी है या जिनका सिर बड़ा होता है, हैंड बड़े होते हैं, इस तरीके से अगर बच्चे होते हैं जिनको अबनॉर्मलिटीज़ कहा जाता है, चाइल्ड में अबनॉर्मलिटीज़ होना, अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ चाइल्ड कहा जाता है, या अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो, है ना, किसी भी आप जिस पर भरोसा नहीं करते उनके साथ में अगर कोई टेस्ट या फिर फिजिकल रिलेशन बनाने पर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, फेलियर रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव जितनी भी आपने ले रखी है उनका अगर फेलियर रिजल्ट होता है तो इस तरीके की प्रेगनेंसीज करवाई जाती है। ये प्रेगनेंसी सिर्फ हम तब करवा सकते हैं जब हमारा फीटस 12 वीक का हो, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम इसको करवा सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, है ना, 12 वीक का हो, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करवा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्क फैक्टर हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्क फैक्टर इसलिए होता है कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर इसको करवाते हैं तो या तो मदर की डेथ हो जाती है ना, या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसके कारण मदर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। इसको कैसे करवाया जाता है? जो फर्स्ट 12 वीक होते हैं ना, इसमें सबसे पहले
या तो मेडिकल के तौर पर आप एक वैक्यूम लेते हैं और वैक्यूम के तौर पर आप क्या करते हैं, उसको फीटस वेजाइना के ऊपर रख करके फीटस को कम्प्लीटली वैक्यूम से बाहर खींच लिया जाता है, या फिर पहला प्रोसेस तो हुआ वैक्यूम से आप किसी फीटस को बाहर खींच करके डिस्ट्रॉय कर ले, है ना, सर्विक्स से कंप्लीट बाहर आ जाता है। दूसरा प्रोसेस इसका होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा को केमिकल के थ्रू क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय करवाया जाता है और उसके बाद में सर्जिकल मेथड से उस फीटस को बाहर निकाल लिया जाता है ना। आगे देखते हैं माइलस्टोन टैबलेट एंड RU486, ये तो टैबलेट आती है माइलस्टोन टैबलेट एंड RU486 यूज फॉर डिस्ट्रॉय एंडोमेट्रियम, क्योंकि जब प्रेगनेंसी बन जाती है तो सर्विक्स के अंदर इम्प्लांट जब होता है तो वहाँ पर एक एंडोमेट्रियम वॉल बनती है जो इनर वॉल होती है, जो प्लेसेंटा में कन्वर्ट होती है। तो ये टैबलेट क्या करती है, उस प्लेसेंटा वाली एंडोमेट्रियम वॉल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और ये क्या करती है, डिक्रीज करती है वैल्यू ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू को डिक्रीज करती है। इससे हमें ये पता चला कि प्रोजेस्टेरोन अगर बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल हेल्थी रहेगी, यानी प्रोजेस्टेरोन घटेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल वीक रहेगी, जिनको टैबलेट्स के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं, है ना। तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी इस तरीके की जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए गवर्नमेंट ये सारी हॉस्पिटल्स जो होते हैं सब जगह पर एंटीपीस करवाई जाती है, जिसे हम कहते हैं DNC। नॉर्मल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है DNC, है ना, DNC कहा जाता है। आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनफर्टिलिटी।